मूवी की स्टार्टिंग में हम एक घने जंगल में कुछ सिपाहियों को देखते हैं। ये सभी सिपाही उस घने जंगल के बीच एक नदी के पास आते हैं और उन सभी सिपाहियों में से एक सिपाही जिसका नाम ज़िबारो था, उसे नदी के पास एक सोने का टुकड़ा मिलता है। उस टुकड़े को देखकर उसे लगता है कि यहाँ आसपास और भी सोना होगा। इसके कुछ देर बाद नदी में से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम सायरन है। सायरन उन सिपाहियों को देखकर एक अजीब सा डांस करने लगती है और जब वो चिल्लाती है तो सभी सिपाही उसके वश में हो जाते हैं और सायरन की तरफ भागने लगते हैं। और इसी भाग दौड़ में ये सिपाही तलवार से एक दूसरे को काटने लगते हैं, जिससे बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं और कुछ सिपाही पानी में डूबने की वजह से मर जाते हैं। और अब सिर्फ एक ही सिपाही जिंदा बचा था और वो था ज़िबारो। इसके बाद जब सायरन ज़िबारो को देखती है तो उसे देखकर वो चिल्लाती है, लेकिन ज़िबारो को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो बहरा था। सायरन अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है और उसे वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। और ये देखकर सायरन बहुत हैरान हो जाती है और पानी के अंदर चली जाती है और पानी के अंदर से ज़िबारो को देखने लगती है। इसके बाद ज़िबारो को कैसे भी करके यहां से बाहर निकलना था, इसलिए वो अपने घोड़े पर बैठकर यहां से भागने लगता है। लेकिन भागते भागते ज़िबारो एक पेड़ से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद जब ज़िबारो को होश आता है तो वो अपना आगे का सफर पैदल ही तय करता है और पैदल चलते चलते रात हो जाती है, इसलिए ज़िबारो नदी के पास ही सो जाता है। इसके बाद रात में सायरन फिर से नदी से बाहर निकलती है और ज़िबारो के पास जाती है। सायरन बहुत हैरान थी क्योंकि आज तक ऐसा कोई नहीं था जो उसकी आवाज से जिंदा बच पाया है। सिर्फ ज़िबारो ही सायरन की आवाज से बच पाया था और इसी कारण से अब सायरन ज़िबारो को कैसे भी करके पाना चाहती थी। सुबह होने पर जब ज़िबारो की आंख खुलती है तो वो अपने पास सायरन को देखता है और उसे देखकर ज़िबारो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सायरन की पूरी बॉडी पर सोना और हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। इसके बाद सायरन यहां से भागने लगती है और तभी ज़िबारो सायरन के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाती है। जब ज़िबारो अपने हाथ को देखता है तो उसके हाथ में कुछ सोने के टुकड़े आ जाते हैं और उन पर खून भी लगा हुआ था। अब कैसे भी करके ज़िबारो को वो सोना और हीरे जवाहरात सायरन की बॉडी से निकलना था और इसी की लालच में ज़िबारो सायरन का पीछा करता है। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद सायरन नदी में ज़िबारो के पास आती है और उससे लिपटने लगती है क्योंकि सायरन का बस एक ही मकसद था, ज़िबारो को हासिल करना। लेकिन ज़िबारो सोने की लालच में सायरन के पीछे आया था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और तभी सायरन के मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि इन दोनों की दुनिया अलग थी और ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। इसके बाद ज़िबारो सायरन के सिर पर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और इसके बाद ज़िबारो सायरन की बॉडी से पूरा सोना और हीरे जवाहरात निकाल लेता है और उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। इसके बाद ज़िबारो वो पूरा सोना लेकर यहां से जाने लगता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो पूरी नदी सायरन के खून से भरने लगती है। इधर ज़िबारो चलते चलते बहुत थक जाता है, इसलिए वो नदी के पास जाता है और अपना मुंह धोने लगता है और तभी ज़िबारो देखता है कि उस नदी में पानी की जगह सायरन का खून बह रहा था। इसके बाद अचानक से ज़िबारो को सब कुछ सुनाई देने लगता है और अब उसे हर चीज की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन वो आवाज ज़िबारो को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है और वो तड़पने लगता है। कुछ देर बाद जब ज़िबारो नॉर्मल होता है तभी नदी में से सायरन बाहर आती है और जब वो अपनी बॉडी को देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि जिस इंसान को वो पाना चाहती थी उस इंसान ने सायरन के साथ बहुत गलत किया था। इसके बाद सायरन अपनी पूरी पावर से चिल्लाती है जिसकी आवाज सुनकर ज़िबारो उसके वश में हो जाता है और सायरन की तरफ खींचने लगता है और उस नदी में डूबकर मारा जाता है। उस नदी के अंदर हम और भी बहुत सारे लोगों की लाश को देखते हैं जो शायद सायरन के सोने को पाने के लालच में मारे गए थे और ज़िबारो भी उसी सोने की लालच में मारा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।